हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स की। सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं और क्या वाकई में हमें इनकी ज़रूरत है। हमारे वर्क प्लेस में हमें दो तरह की स्किल्स काम आती हैं। एक होती है हमारी हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स मतलब वो स्किल्स जिनके द्वारा आप अपना काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं तो कोडिंग आपकी हार्ड स्किल हुई। अगर आप शेफ़ हैं तो कुकिंग आपकी हार्ड स्किल हुई। इसके अलावा दूसरी स्किल होती है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है लोगों से डील करने की स्किल। हम कितने कंफर्टेबली और कितने अच्छे से लोगों से डील कर पाते हैं। तो इस स्किल के अंदर आते हैं स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पर्सनालिटी, ग्रूमिंग, योर अपीयरेंस, योर बॉडी लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, योर सोशल स्किल्स। आजकल दोस्तों सॉफ्ट स्किल्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हर एक एम्प्लॉयर जो होता मतलब आपका टैलेंट तो देखता ही देखता, हार्ड स्किल देखता है, बट इक्वली इम्पोर्टेंस वो देता है तो आपके सॉफ्ट स्किल्स में। इनफैक्ट स्टडीज़ के अनुसार आज जो इंडिया में ग्रेजुएट्स निकलते हैं ज़्यादातर वो एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं। क्योंकि उनमें एक्चुअल अपना काम के बारे की स्किल तो होती है लेकिन उनमें सॉफ्ट स्किल्स नहीं होती। तो इसके कारण उनको नौकरी नहीं मिलती। इन वन हैंड मतलब कि कंपनियों में नौकरियां हैं और दूसरे हैंड में अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, लेकिन उनका मैच नहीं हो पा रहा क्योंकि यूथ में सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। एक और स्टडी आई है जिसके अनुसार कि अगले 15 सालों में 40% जॉब्स जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स इनके द्वारा किए जाएंगे। तो ह्यूमंस में जो जॉब्स होंगे वो मतलब कि कैसे होंगे, ऐसे जॉब्स अपने को करने पड़ेंगे और उसमें ऐसी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो मशीन के पास नहीं होती है। तो मशीन के पास कौन सी स्किल्स नहीं होती है? जो होती है क्रिएटिविटी होती है, जो लोगों से डील करना, उनके बारे में समझना, लोगों को समझने की जो स्किल होती है, ये सारी स्किल्स कंप्यूटर्स में नहीं आएंगी, कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं आएंगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप में ये स्किल्स अच्छे से डेवलप करें। इसलिए सॉफ्ट स्किल्स का इंपॉर्टेंस और भी आजकल बढ़ गया है। और एक स्टडी आई है और उसके अनुसार 15 साल में जो जॉब्स आने वाले हैं हमको उनके बारे में पता तक नहीं है। हमारे बच्चे 15 साल के बाद जो जॉब्स करेंगे वो आज तक जॉब्स स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल 15 साल पहले क्या किसी को पता था कि यूट्यूबर भी कोई एक जॉब होगा? तो इस तरह इसीलिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करने पे काम करें और इसी चीज़ को बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स। दोस्तों सॉफ्ट स्किल्स हमें ना ही प्रोफेशनली बट पर्सनली भी बहुत काम आती है। आप चाहें ना चाहें ये सारी ज़िंदगी आपको लोगों के साथ और लोगों के सहारे ही बितानी पड़ती है। हर काम में आपको लोगों से डील करना पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास लोगों से डील करने की स्किल अच्छे से हो। हम सभी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कि बहुत टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग होने के बावजूद ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए लाइफ में क्योंकि उनके पास पीपल स्किल नहीं थी। तो एक्चुअली पीपल स्किल होती क्या है? पीपल स्किल सॉफ्ट स्किल इंटरचेंजेबल है। पीपल स्किल होती क्या है? अब वैसे तो लंबी चौड़ी डेफिनेशंस आती हैं, उसमें एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्किल्स आपको दी जाती है जो कि पीपल स्किल के अंदर आती है। बट इसेंशियली पीपल स्किल का मतलब होता है कि लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपसे बातचीत करना पसंद करते हैं, आपके साथ काम करना पसंद करते हैं। इसके कन्वर्सली आप भी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और लोगों के साथ काम करना, उनसे बात करना, उसमें आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होती, आपको कोई डर नहीं लगता, आप आराम से लोगों के साथ काम कर सकते हैं। तो इसेंशियल चीज़ ये है कि पीपल लाइक यू एंड यू लाइक पीपल। तो अब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू, तो इसमें एक डेल कार्नेगी जी की एक बुक है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें कहा गया है कि पीपल लाइक पीपल हु लाइक देम। मतलब अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करो तो पहले आपको लोगों को पसंद करना पड़ेगा। तो अब सवाल आता है कि हम लोगों को पसंद कैसे करें। सबसे पहला तो ये अवेयरनेस होना बहुत ही काफ़ी है कि लोग हमारे ज़िंदगी में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब हमको ये पता चल जाएगा कि येस पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी शुड हैव गुड पीपल स्किल, ऑटोमेटिकली हम उस पर काम करेंगे। तो ये शुरू होगा हमारे दिमाग से, हमारी सोच से। तो लोगों के प्रति अपनी सोच को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट है, ना कोई और परफेक्ट है। तो जब भी हम लोगों के बारे में सोचें या उनके काम को देखें तो उसमें हम ये देखें कि वो अच्छा क्या कर रहे हैं या उनमें पॉजिटिव चीज़ क्या है, नेगेटिव चीज़ पे ध्यान मत दें। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि लोग अलग अलग होते हैं, लोगों में डिफरेंस होते हैं, तो लोगों को उनके डिफरेंस के साथ एक्सेप्ट कीजिए। हमेशा ये नहीं सोचिए कि मेरा ही काम करने का तरीका है वही सही है। हर एक काम को करने के तरीके भी अलग होते हैं। दूसरी बात है कि ये मत सोचिए कि सारे लोग आपके जैसे होंगे। अगर आप कोई परफेक्शनिस्ट हैं तो आगे वाला भी परफेक्शनिस्ट होगा, ऐसे नहीं होगा। हर काम को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है।
तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों को रिस्पेक्ट दें, उनके काम करने के तरीके को रिस्पेक्ट दें। दूसरी बात होती है कि आपके एक्सपेक्टेशंस, जब आप कुछ डीलिंग कर रहे हैं तो अगर मतलब नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ नॉट ओनली वर्क वाइज बट इवन पर्सनल वाइज, अगर आप कोई डीलिंग कर रहे लोगों के साथ, को आपके एक्सपेक्टेशंस हैं ना वो थोड़े लो रखिए। खूब ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए लोगों से लेने के बजाय लोगों को ज़्यादा दीजिए अपनी तरफ से। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी बड़ी सुगम और सरल हो जाएगी। तो देखते हैं हमें, हाँ मतलब लोग कैसे किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं। लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो कि जेन्युइन हैं, काइंड हैं, कंपैशनेट हैं, who make them feel good about themselves, who don't criticize them, blame them, who encourage them, who motivate them, who talk to them calmly, who are patient, who they can trust and who they can depend upon। तो इस तरह के लोग लोगों को पसंद आते हैं। और हम कब लोगों के साथ कंफर्टेबल होते हैं? जब हम खुद में कंफर्टेबल हों, जब हमारे पास खुद में सेल्फ एस्टीम हाई हो, कॉन्फिडेंस हाई हो। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे, कॉन्फिडेंस का बहुत बेसिक फंडा ये होता है कि आप अपने काम में अच्छे हो जाओ। अगर आपको अपने काम में एक्सपर्टीज़ है तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम हमको हमारी हाई रखनी चाहिए। फिर हमारा अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हमें लोग पसंद आएंगे क्योंकि हम लोगों की अच्छाइयाँ ही देखेंगे। ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हम हमारी पर्सनालिटी में ला सकते हैं जिसके कारण कि वी बिकम अ पीपल्स पर्सन, वी बिकम गुड एट पीपल स्किल्स। सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म। तो जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि हमें अपने दिमाग में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए लोगों के प्रति, सिचुएशन के प्रति, और लोगों में पॉजिटिव देखिए और ऑप्टिमिज्म रखिए हर एक सिचुएशन में। ये तो वैसे भी आपको लाइफ में काम ही आएगा। मतलब सी द ग्लास एज हाफ फुल एंड नॉट एज हाफ एम्प्टी। ओके, सो सेकेंड थिंग इज़ कंपैशन एंड एम्पैथी। तो जब आपके दिमाग में लोगों के लिए कंपैशन होगा तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे। तो ये जेन्युइन कंपैशन अपने अंदर डेवलप कीजिए और लोगों से कंपैशनेटली डील कीजिए, एम्पैथी रखिए लोगों के साथ। तीसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द पीपल एंड देयर व्यूज़। सो एज आई डिस्कस अर्लियर, पीपल कैन हैव डिफरेंट व्यू ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो आपको उनके भी व्यूज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिलिटी एंड द एबिलिटी टू टेक क्रिटिसिज्म। तो किसी को भी मतलब कि ज़्यादा एरोगेंट लोग पसंद नहीं है, तो आपकी ह्यूमिलिटी बनाई रखिए और अगर किसी ने क्रिटिसिज्म किया आपका तो उसको एक सही स्पिरिट में लेना चाहिए, उसका बुरा मत मानिए। नेक्स्ट पॉइंट है कामनेस एंड पोलाइटनेस। पीपल ऑलवेज लाइक पीपल हु आर काम एंड हु डोंट रिएक्ट very fast to them and basically talk to them in a polite manner. Then you have to be genuine and honest, responsible and reliable, and you should have high self-esteem and confidence. बेसिकली जब अपना सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस लो होगा तो हम लोगों को अप्रोच करके अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको हमेशा लगता है, हम इनसिक्योर फील करते हैं कि ये हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और उन लोग क्या सोचते हैं कि ये तो बहुत एरोगेंट है, ये हमारे से आके अप्रोच नहीं कर रही या नहीं कर रहा, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अपने सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस पे वर्क कीजिए। फिर पेशेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो पेशेंस रखना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर किसी सिचुएशन में थिंग्स डोंट टर्न आउट एज यू एक्सपेक्टेड देम टू, तो यू शुड बी फ्लेक्सिबल एंड कम आउट विद डिफरेंट काइंड वेज ऑफ वर्किंग एंड डिफरेंट सोल्यूशंस। फिर होता है फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। अपने पर्सनालिटी में हमेशा हमने डेवलप करनी चाहिए, बिकॉज उससे फिर बहुत पॉजिटिविटी आती है कि हमारे पास क्या है ये हम सोचते हैं, अच्छा ही दिखती है हमको उससे। टैक्टफुलनेस होनी चाहिए और इनिशिएटिव और मोटिवेशन, ये वाले भी स्किल्स हैं, ये वाली जो क्वालिटीज़ है ये पीपल स्किल में बहुत मदद करती है। ऑफ द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड that are included in people skills. First and foremost is the communication skills. Now communication skills include verbal skills, non-verbal skills like body language and eye contact, as well as listening skills. हर एक चीज़ में आपको एक्चुअली फर्दर रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, खुली टाइप की होनी चाहिए, अपनी क्लोज बॉडी लैंग्वेज रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा समझेगा कि आप में ही विल नॉट फील कंफर्टेबल, आप कुछ छुपा रहे हैं। तो ये आपको एक्चुअली और आगे सीखना पड़ेगा। तो वर्बल, नॉन वर्बल, फिर लिसनिंग स्किल्स। तो लिसनिंग स्किल्स में अच्छा, नॉन वर्बल में आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग स्किल्स का क्या मतलब है कि आप क्लोज अटेंशन देके एक्चुअल इंटरेस्ट लेके आगे वाला क्या बोल रहा है ये सुन रहे हैं। सुनते टाइम में आप खुद के मन में आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं फॉर्म कर रहे हैं, बट एक्चुअली इंटरेस्ट देके सुन रहे हैं। तो उसको आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना भी चाहिए, बीच में आप हाँ करिए, उसको कोई अच्छे क्वेश्चंस पूछिए, तो उसको आगे वाले को पता चलता है कि ये एक्चुअली इंसान हमको सुन रहा है। और लिसनिंग स्किल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आगे वाला जब बोल रहा है तो उसको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, आप उसको इंटरप्ट मत कीजिए।
और एक दो चीज़ें पॉइंटर्स मैं दे सकती हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। वो ये है कि यू शुड नॉट बी ब्लंट इन योर कम्युनिकेशन, डोंट बी अब्रेसिव। कोई भी बात को मतलब ब्लंटली एकदम मत बोलिए, आराम से जिसको कि आगे वाले को बुरा नहीं लगेगा इस तरह से अपने सेंटेंसेस बोलिए। मतलब अगर राइट चीज़ भी बोली है लेकिन अगर रॉन्ग तरीके से बोली है तो वो सही नहीं होती। एक दूसरा तरीका कम्युनिकेशन में लोगों के साथ अच्छा बॉन्ड बनाने का ये है कि वो जो लोग अगर उन्होंने कुछ आपको बोला तो आप सिमिलैरिटी ढूंढिए उनके साथ। सपोज उन्होंने बोला कि यार मैं मेरी हॉबी कथक है, तो आपको भी कोई डांस रिलेटेड कोई चीज़ अगर मालूम है या आपको जानते हैं तो नेक्स्ट स्किल है सेल्फ मैनेजमेंट। इस स्किल में आता है सेल्फ अवेयरनेस कि मतलब हमारे इमोशनल रिएक्शंस किसी चीज़ के लिए कैसे होते हैं, अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड कंट्रोल योर रिएक्शंस, उसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। फिर होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, प्लानिंग, सेल्फ मोटिवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट स्किल होता है टाइम मैनेजमेंट। फिर आता है टीम वर्क। फिर आता है हमारा सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस का ये मतलब है कि अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, या फिर कल्चरल डिफरेंसेस कैसे, हाउ डू कल्चरल डिफरेंसेस प्ले आउट इन डिफरेंट पीपल, तो इसको बोलते हैं सोशल अवेयरनेस। नेक्स्ट स्किल आता है नेगोशिएशन स्किल्स और ग्रूमिंग स्किल्स। फ्रेंड्स, कंक्लूजन में मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो पीपल स्किल है ये एक यूनिवर्सल स्किल सेट है जो हम सभी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है और फ्यूचर में ये स्किल्स हमको और ज़्यादा यूज़ में आएंगी। तो दोस्तों, कोई भी मौका जो आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मिलता है उसको मत छोड़िए। अपने पुराने दोस्तों से मतलब अपने संबंध बना के रखिए। इन्वेस्ट योर टाइम टू मेंटेन योर फ्रेंडशिप्स, योर रिलेशनशिप्स विथ योर फैमिली ऑल्सो एंड विथ योर फ्रेंड्स। लोगों को मदद करने का कोई मौका मत छोड़िए, क्योंकि जब आप लोगों को मदद करते हैं ये बात वो हमेशा याद रखते हैं। और लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आप जितना इंटरेक्ट करोगे उसको उतना आपको प्रैक्टिस मिलेगी आपकी पीपल स्किल्स में। बट ये सब बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक बात ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि दुनिया में ऐसे नहीं होता कि सारे लोग ही मतलब एकदम अच्छे होते हैं और हम अपना पीपल स्किल अच्छा बोल के, पॉजिटिव बोल के सबके साथ ही अच्छा व्यवहार करते रहें, क्योंकि एक्चुअल में दुनिया में काफ़ी कुछ नेगेटिव और टॉक्सिक लोग भी होते हैं। तो पीपल स्किल का एक पार्ट ये भी है कि हम ऐसे टॉक्सिक लोगों को पहचान सकें, जान सकें, और अगर हो सके तो वो वैसे लोगों से डील ना करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ काम का होगा। इसको ज़रूर आप काम में लाइए। हर एक स्किल जो मैंने इसमें मेंशन की है उसमें आप और रिसर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और लाइक कीजिए, शेयर